हेलो एंड हाय एवरीवन, क्या मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, क्या हाल चाल है सभी के? सर हेलो बेटे, हेलो, क्या हाल है? हेलो सर। हेलो एवरीबॉडी। तो सब फर्स्ट क्लास? यस सर। यस सर। मैं भी फर्स्ट क्लास, एकदम मस्त। चलिए ठीक है, तो फिर चलते हैं आगे। मैं आपका अपना फिजिक्स एडुकेटर मोटिवेटर रवि राव सिंह, लर्न एंड प्रेप के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का भरपूर स्वागत करता हूँ। काइनेमेटिक्स में अपना स्पीड, कल जो हमने आई थिंक स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में देख लिया था ना, एवरेज स्पीड की बात कर रहे थे। तो कल ये क्वेश्चन शायद आप लोगों ने कर लिया था या नहीं किया था? पार्टिकल ट्रेवल्स विद स्पीड v, ऐसा दूसरा वाला दूसरे वाला क्या था वो? सर, जिसका आंसर था 2v1 v2 upon v1 plus v2। अच्छा अच्छा, तो ये वाला करिए, फिर ये वाला करिए। इसमें भी आपको वैसे ही करना है, फॉलो वैसे ही करना है। फिगर बनाइए, डेटा लिखिए जो गिवन है। इसमें डेटा डेटा में मतलब कि आपके पास ये v2 है, v है ना, और ये v1 है, v1 और ये है v2। थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है। इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स विद स्पीड v1 ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ टाइम, यानी कि टाइम के बारे में उसने कुछ कहा है, विद स्पीड v1 एंड सेकेंड हाफ टाइम इंटरवल विद स्पीड v2। तो कुल मिलाकर के इसमें जो बात की जा रही है उसमें स्पीड दे रखी है, तो आंसर भी स्पीड की टर्म में ही आएगा। ठीक है, करिए सॉल्व। करिए, 1 मिनट दिया मैंने। हाँ कौन? हाँ कौन को बात करना? युग दवे, हाँ बोलिए युग दवे जी, बोलिए क्या कहना चाहते हैं युग दवे? कुछ कहना चाहते हैं? हाथ खड़ा किया ना आपने, रेज योर हैंड, आपने किया है तो सर हो गया v1 plus v2 upon 2। मैं जानता हूँ, बिल्कुल 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 हो गया होगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन जरा देख लीजिए, बाकी लोग भी करें। 1 मिनट और दिया, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है वहाँ पर भी एक क्वेश्चन के लिए, बहुत कम टाइम मिलता है एक एक क्वेश्चन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। ये यहाँ पर जो मैंने छुपा रखा था, कोई फायदा नहीं हुआ आपसे छुपाने का, आपने सही आंसर ले आए हैं। और जो एक अच्छी बात है, तो देखो एक पार्टिकल ट्रेवल्स तो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अगेन मैंने इसको टोटल डिस्टेंस क्या मान लिया, डिस्प्लेसमेंट एस मान लिया है। फर्स्ट हाफ टाइम, इस बार फर्स्ट हाफ डिस्टेंस नहीं कहा है। पिछले क्वेश्चन में यानी कि कल जो हमने देखा था उसमें हाफ डिस्टेंस का था, s/2 किया था। इस बार हमें मालूम नहीं है कितना डिस्टेंस कवर किया, लेकिन टाइम जो है वो हाफ जरूर मालूम है। मान लीजिए ये डिस्टेंस है s1 और ये डिस्टेंस है s2, और इसने इस यहाँ से यहाँ तक की स्पीड है v1 और टाइम लिया टोटल टाइम का हाफ, t/2 ले लिया। टोटल टाइम अगर t लेता तो फर्स्ट हाफ टाइम में v1 और यहाँ से यहाँ तक सेकेंड हाफ टाइम में v2 कॉमा और टाइम भी t/2 है ना, ऐसा समझ लीजिए। तो टोटल टाइम t हो गया, हाफ हाफ टाइम हमने डिवाइड कर लिया। कोई कोई बच्चा कह सकता है हम तो 2t लूंगा, तो ले लो, कोई इशू नहीं है। 2t का यहाँ t हो जाएगा, यहाँ t हो जाएगा। अब क्या करने का है आपको, एवरेज स्पीड की बात करनी है। VAV एवरेज जो स्पीड होगी दैट विल बी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम s1, टोटल डिस्टेंस में s1 प्लस s2, हाँ बिल्कुल, अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम तो t ही ले रखा है, ठीक है। s1 कितना हो जाएगा, s1 हो जाएगा डिस्टेंस इंटू, ओ सॉरी वेलोसिटी इंटू टाइम, v1 इंटू t/2 प्लस v2 इंटू t/2 अपॉन t। यहाँ से t ऊपर से कॉमन आ जाएगा, नीचे से कैंसिल हो जाएगा। t देखो मैंने ले लिया और नीचे t है ही है, ऊपर t मैंने कॉमन लिया। ये ढंग से नहीं लिख पा रहा हूँ बार बार, चलो कोई नहीं, t और तो यहाँ बाई 2 भी ले लो,
ये t/2 कॉमन ले लिया है, तो यहाँ बचा v1 और यहाँ बचा v2। t से t कैंसिल, आपका आंसर आ गया v1 प्लस v/2, v1 प्लस v2/2। ठीक है जी, कोई दिक्कत? Yes, sir. No, sir. चलिए बढ़िया। मैंने कल कहा था मैं पेपर लेके आऊंगा, आज फिर भूल गया, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोमीटर पर आवर में कार मूव्स विद दिस वेलोसिटी 2.24 किलोमीटर पर आवर इन फर्स्ट मिनट, पहले मिनट में, विद 3.60 किलोमीटर पर आवर इन सेकेंड मिनट एंड विद 5.18 किलोमीटर पर आवर इन थर्ड मिनट। कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी या स्पीड, एक ही बात है, स्ट्रेट लाइन मोशन में 3 मिनट में। करिए कैलकुलेट फटाफट से। इधर खड़े हो जाते, बताइए, करिए। बताइए। एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सॉरी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट, पहले वाला डिस्प्लेसमेंट 1 मिनट में कितने, 2.24 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, आंसर किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, इसलिए किलोमीटर पर आवर में ही हम काम करेंगे। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा पहले मिनट में, टोटल डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, 2.24 किलोमीटर पर आवर में है, तो फिर ये 1 मिनट में कितने आवर हो गए, इनटू टाइम कितना, 1/60। ठीक है ना, 1 मिनट में 60 मिनट में, 60 मिनट का मतलब 1 आवर, 60 मिनट का मतलब 1 आवर, तो फिर 1 मिनट का मतलब 1/60 आवर। ऐसे करना पड़ेगा आपको, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी हो जाएगी। फिर अगली क्या है, स्पीड इनटू टाइम इतना, और सेकंड मिनट यानी दूसरे सेकंड में, सेकंड मिनट सॉरी दूसरे मिनट में, तो हो जाएगा 3.60 इंटू 1/60, एंड फिर 5.18 किलोमीटर पर आवर इन थर्ड मिनट, 5.18 इंटू थर्ड का मतलब 1/60 अपॉन टोटल टाइम 3 मिनट्स, 3 मिनट्स, 1 मिनट में कितने, 1/60 आवर्स। अब कुछ लोग, सर 1.7 किलोमीटर आ रहा है। बहुत जबरदस्त इको आया, दोनों एक साथ बोला, मुझे एक एक करके बताओ। हाँ मुस्कान बताए, बताए मुस्कान। सर 1.836 इंटू 10⁻³ किलोमीटर पर आवर। अच्छा, और सर हाँ 3.67 किलोमीटर पर आवर। चलिए, कैलकुलेशन को प्रॉपर करें सभी लोग। देखिए क्वेश्चन का जो मैंने सिखाया होता सभी को समझ में आ गया ना। यहाँ पर मैंने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किया। टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको क्या है, फर्स्ट मिनट में इतना स्पीड है, तो स्पीड को स्पीड और टाइम है आपके पास, तो डिस्टेंस मतलब ये आ गया। सेकेंड मिनट में ये स्पीड रही, तो हमने सेकेंड मिनट यानी कि 1 मिनट, सेकेंड मिनट का मतलब दूसरा सेकेंड, उस सेकेंड मतलब सॉरी मिनट, दूसरा मिनट, सेकेंड मिनट, तो दूसरे मिनट में इतना चला, तीसरे मिनट में इतना चला, और टोटल टाइम कितना लिया, 3, ऐसे कर दिया। अब यहाँ से आप एक काम कर सकते हो, 1/60 को कॉमन ले लो, है ना, 1/60 ऊपर से कॉम, 5.6 किलोमीटर पर आवर। ये रहा आंसर, 3.67 करेक्ट आंसर।
तो ये हो जाएगा 1/60 आपने यहाँ से ले लिया, और नीचे कितना 3/60 है। कैलकुलेशन में कहीं मिसिंग चल रहा है मामला बच्चों का, 2.24 अंदर ये बचा, प्लस 3.60 बचा, प्लस 5.18 बचा। बस फिर क्या है, 60 से 60 कैंसिल, तो ये 1/3 है। डिवाइड कर दो ऐड करके, अब आ जाएगा। ठीक है, सर मैंने पूरा अप्रॉक्सीमेट राउंड ऑफ इसलिए साइड बैलेंस हो। लेकिन वो तो बहुत ज्यादा हो गया था, 10 की पावर -3। नो सर 5.6। अच्छा, एक्सक्यूज मी सर। बोलो जी, बोलो पांडे जी, बोलिए। सर मैंने पहले इसको दूसरे उससे किया था, तो इसने जो ऊपर स्पीड दे रखी है उनको सबको ऐड करके था। हाँ, लेकिन ऐसे नहीं करने का। वो बात सर वो बात ठीक, हाँ वो बात इसलिए होगी क्योंकि देखो यहाँ से भी देखो 3 से तुमने डिवाइड किया और 1/60 कॉमन आके कैंसिल हो रहा है, लेकिन वैसे करना नहीं है। हालांकि वैसे हो रहा है, इसका मतलब वैसे करना नहीं है, करना अपन को प्रोसीजर से टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बहुत टाइम कंज्यूम कर रहा है कैलकुलेशन, है ना? हाँ बिल्कुल डेफिनेटली, लेकिन अगर अभी सर कैसे मिलेगा सर? ये मल्टीप्लिकेशन हो गई, पॉइंट का अप्रॉक्सीमेट ले लिया मैंने, 5.6 आने लगा। एक्चुअली मैं ये नहीं कह सकता ना कि कल को वहां पर आ जाए एंड 5.6 के आसपास कुछ दे रखा हो और 3.67 दे रखा हो, तो आपको कंफ्यूजन में वो गलत हो जाएगा। तो कैलकुलेशन का हमेशा ही आपको ख्याल रखना है। कैलकुलेशन वो इम्पोर्टेंट टूल है, वो इम्पोर्टेंट चीज है जो, हाँ कर रहे हैं, म्यूट कर रहे हैं। किसी किसी के घर में किसी की डांट पड़ रही है ना। वो ब्रेकफास्ट में नाश्ता नहीं मिला होगा, मतलब आज डांट का तो अब लंच मिलेगा उसको। चलिए, तो देखो कैलकुलेशन का एक बहुत अच्छा तरीका है, आप जो घर पर प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, उन क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करें। मतलब ऐसा नहीं है कि ये लैंग्वेज पढ़ी, अरे सर ने बताया था ऐसे हो जाएगा करके आगे चले गए। मान लीजिए ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए आपके प्रैक्टिस के लिए, भाई आपके पास जो भी बुक्स हैं या जिसमें से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, और सेम क्वेश्चन आ जाए, बस डेटा चेंज हो, तो आप कहेंगे कि ये तो हमें आता है, ये हम कर चुके हैं। अब उसमें क्या कर चुके हैं, इट इज ओके, लेकिन प्रैक्टिस में कुछ जो होना चाहिए था वो रह गया। तो आप है ना, आप सब लोग इस बात का ख्याल रखें, सभी बच्चे, कि आपके पास अगर 2 × 2 करके नीचे 4 आ रहा है ना, तो पूरा 4 लेकर आए, यानी कि पूरी कैलकुलेशन करें। मैक्सिमम बच्चे जो हैं कैलकुलेशन में गलती करते हैं। क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं क्योंकि वो बीच में ही छोड़ देते हैं, ये तो हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में पूरा करना पड़ता है, वहां हो जाएगा से काम नहीं चलता, वहां करना पड़ता है। तो एक गैप आ जाता है, जैसे अगर आप घर में आपके कोई मेहमान आए एंड आप उसे नमस्ते नहीं करें या हाय हेलो या फिर जो भी आप करते हैं अपने घर में वो नहीं करें, तो आप जब बाहर जाएंगे तो आप दूसरे किसी के जाएंगे तो भी नहीं करेंगे, और बाहर अपने दोस्तों इधर उधर जाएंगे तो भी नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिस सारी घर से शुरू होती है, इसलिए बाहर रिफ्लेक्ट होती है। तभी तो आप बच्चों को डांट पड़ती है, घर पर ये सिखाएगा तुमको, सर न्यूमेरिकल कभी भी सॉल्व नहीं होते। वी स्ट्रीमर, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का जो मैं तरीका बता रहा हूँ, एक तो है ना, जैसे जैसे चल रहा है टॉपिक, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, अभी 1 डायमेंशनल मोशन शुरू ही हुआ है, बहुत आगे नहीं गए, तो आपके पास कोई बुक है और नहीं है तो मैंने आपको कई बार कहा है ऐसी बुक ले आओ जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, बहुत मैक्सिमम जो बुक्स होती हैं उनमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं। मतलब ये जैसे एवरेज स्पीड है ना, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इसका एक एवरेज वेलोसिटी, इनका एक टॉपिक मिलेगा पर्टिकुलर, भाई 20 क्वेश्चन उसमें से, उन हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए धीरे, और अगर आपको नहीं आता तो आप पीछे देख लो, क्योंकि सॉल्यूशन वाला ही लेकर के आना धीरे धीरे। मतलब ये होता है सॉल्व एग्जाम्पल को ज्यादा करना है अपन को शुरू में, जिनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मेरे यहाँ पढ़ाने के बावजूद भी घर पर प्रॉब्लम्स करने में, न्यूमेरिकल करने में, जिनको थोड़ी ज्यादा दिक्कत आती है कि सर 10 में से 4 ही हुए, 5 ही हुए, कुछ लोगों के 15 हो जाते हैं, तो मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, जिनके 5, 7, 8 भी नहीं होते हैं 20 में से, उनके लिए कह रहा हूँ कि ऐसी बुक्स ढूंढें। जैसे मैं आपको बताऊं
एक 11th क्लास की बुक है। डीसी पांडे। नहीं 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 नहीं, डीसी पांडे तो हाँ। एस एल अरोड़ा। एस एल अरोड़ा जो बुक है वो उसमें थ्योरी भी बहुत सारी है और उसमें न्यूमेरिकल बीच बीच में काफी सारे एग्जांपल दे रखे हैं। उन एग्जांपल्स को करो, उसके पीछे सॉल्यूशन भी है, ठीक है। तो आप उनको करिए। जो जिनको ज्यादा तकलीफ होती है वो करने से क्या, उसमें बहुत ज्यादा लंबी थ्योरी भी नहीं होती। मान लीजिए कोई टॉपिक आपको ऐसा रह गया कि पढ़ते पढ़ते जब तो समझ में आ गया था, सर ने पढ़ाया, लेकिन अभी है ना कुछ तकलीफ दे रहा है, छोटी सी तकलीफ दे रहा है। अब जैसे ये है ना, आपने एक्सरसाइज करी या आप भागे दौड़े और आपके शोल्डर में या घुटने में कहीं चोट लगी हल्की फुल्की, जो आपको मालूम है कि बाम लगाने से चली जाएगी, तो क्या उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाओगे? बस तो आप ये समझिए, बाम की एक डिब्बी घर पे रखनी है और हर चीज के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, कुछ इलाज हम खुद करते हैं। वही वो बाम की डिब्बी, वो बुक है। एस.एल. अरोड़ा इसलिए कह रहा हूँ, वो एक ऑलमोस्ट नोट्स टाइप थ्योरी है, ज़्यादा थ्योरी नहीं होती और बीच बीच में बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए होते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस से ही जब काम चलेगा, ठीक है सर मैंने कुछ नीट लेवल के क्वेश्चन किए, मुझे नहीं हुए थे, मैं डिमोलाइज, अच्छा नहीं नहीं उसकी ज़रूरत नहीं होती है। मेरे सामने भी ऐसी ऐसी रोज़ समस्याएं आती हैं कि मैं रोज़ आते जाते है ना, मतलब मॉरल मेरा कई बार खो जाता है। तो आप वैसा ना सोचें, सबका अपना अपना हिसाब किताब होता है दुनिया में। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप योग और प्राणायाम जो है वो किया करें, उससे आपका मॉरल अप हो जाएगा। और मैं जानता हूँ, जो जो मैंने अनुभव किया है, इसलिए अनुभव आधारित बातें करूँ, कि अगर आपको किसी को भी दिक्कत होती है तो आप कहाँ से हैं, वीवी स्ट्रीमर कहाँ से हैं? तो ये कुछ लोग होते हैं, कुछ अच्छे गुरु होते हैं स्पिरिचुअल, बहुत सारे स्पिरिचुअल हैं, नहीं तो कुछ हैं इस तरह के। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग आपको प्राणायाम सिखाते हैं, आप उनको सीखिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका मेंटल जो लेवल है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, प्लस वो ऊंचा होगा, अप होगा, एनर्जी इंक्रीज होगी। मैंने ये पर्सनल मैं फीलिंग बता रहा हूँ, एनर्जी बढ़ती है और मेडिटेशन से एनर्जी बढ़ती है, प्लस मेमोरी शार्प होती है। पहले मुझे बड़ी बड़ी डिजिट याद नहीं होती थी, है ना। और मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल के लिए, तो उसमें मैंने कहा कि 5 लाख कितना 1,05,000 143 सीट्स होगी हैं, नंबर ऑफ सीट्स होगी हैं नीट में। मैं अभी भी आपको बता सकता हूँ ये कि भाई 23 नए कॉलेज खुल चुके हैं, गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने 23 नए कॉलेज खोले हैं। अब हर एक कॉलेज को उन्होंने 100 सीट दी हैं। 100 सीट देने का मतलब हो गया कितना, 2300 तो नई सीट होगी हैं, प्लस लगभग 2 दर्जन, यानी लगभग 2 दर्जन यानी कि 24 नए कॉलेज जो हैं वो खुलने के लिए तैयार हैं। जो इनका जो मेडिकल अथॉरिटी होती है ना, एमसीए, उन्होंने एमसीए या क्या नाम है, वो अथॉरिटी ने उनको कह दिया आप कॉलेज खोल लो, मतलब प्लानिंग में है जल्दी। हाँ एनटीए नहीं, एनटीए तो वो है जो एनएमसी, तो वो है ना, एनटीए तो वो जो एग्जाम लेती है वो अथॉरिटी है। तो आप सोचिए 24 तो नए कॉलेज खुल रहे हैं आने वाले टाइम में और 23 खुल चुके हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इस तरह से नंबर ऑफ कॉलेज बहुत सारे हो रहे हैं एंड लगभग 1 लाख के ऊपर, 1 लाख के ऊपर आना नंबर ऑफ सीट्स होगी हैं, जो कि 9 साल पहले सिर्फ 50-55 हजार थी। तो आप सोचिए जब इतना डेवलपमेंट हो गया 9 साल में कि आपकी नंबर ऑफ सीट्स डबल हो गई हैं मेडिकल की, नीट की, तो आपके चांसेस बढ़ गए। 9 साल में हमारी पॉपुलेशन डबल नहीं हुई। पॉपुलेशन 9 साल पहले जितनी थी, कितनी थी, मोदी जी बोलते थे 1.25 बोलते थे, 1.35, है ना। तो अभी 1.50 बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गई हैं। तो कोई डिमोलाइज नहीं हो, कोई किसी को है ना दिक्कत में आने की ज़रूरत नहीं है, मेंटली किसी को डाउन होने की ज़रूरत नहीं है। आप मेडिटेशन करें और वो आपकी एनर्जी भी बढ़ाएगी और मेमोरी भी बढ़ाएगी। रोज़ 5-10-15 मिनट का, 15 मिनट तो कोई भी निकाल सकता है इस दुनिया में। आप कहेंगे सर ये क्या फालतू की बात कर रहे हो, तो ये देखो आपकी बाइक जब खराब हो जाती है या गाड़ी खराब हो जाती है तो आप सर्विस कराने जाते नहीं जाते हो, या मैकेनिक के पास जाते हैं। हम फिजिकली बीमार पड़ते हैं, फिजिकली क्या होता है, हमें फीवर आ गया या कोई जबरदस्त चोट वोट लग गई है या कुछ और ऐसा हो गया किसी के, किसी का क्या प्रॉब्लम, तो डॉक्टर के पास जाते हो। अपनी बॉडी एक मशीन ही तो है,
अब बॉडी का इनर अंदर, अब बाइक को तो पूरा खोल के देख लेता है मिस्त्री, लेकिन हमारे अंदर कौन खोल के हमको देखेगा, क्या अंदर क्या भरा पड़ा कचरा है हमारे दिमाग में। हम सोचते रहते हैं हमारा नहीं होगा, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, है ना। अरे क्या करेंगे मतलब 2 साल हैं अभी, 2 साल में दुनिया इधर की उधर हो जाती है। किसी को मालूम था कि रशिया और यूक्रेन लड़ाई कर लेंगे? नहीं मालूम होता है किसी को इस दुनिया में। आने वाले टाइम पे 500 से ज्यादा दिन हो गए उसके तो। हाँ, तो आप सोचिए ना कि किसी ने सोचा था कि ऐसा होगा वैसा होगा। हर दिन पता नहीं क्या क्या नया होगा दुनिया में। आपको सिर्फ एक चीज पकड़नी है। आप जो भी लोग हैं, जो भी आपको लगता है हल्का फुल्का, है ना, स्ट्रेस में रहते हैं, स्ट्रेस से मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, ऐसे करके दोस्त से भी बात करेंगे, यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा है सिलेक्शन कैसे होगा, मेरे सपने, मेरे पेरेंट्स के सपने, तो है ना दब जाता है बच्चा। ऐसा समझिए जैसे किसी ने, है ना, फोम पे कोई बैठ गया और ऐसे चपटा कर दिया हो, तो यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो जाता है। हमारी जो नर्व्स हैं अंदर, आप सब तो बायोलॉजी वाले हैं, तो हमारे जो ये जो दिमाग है, जो भी सिर के अंदर हमारे जो भी वेन्स हैं, पता है वो भी श्रिंक हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल का अच्छा रहना बहुत जरूरी है, और हम स्ट्रेस ले करके ऑक्सीजन लेवल को खत्म कर देते हैं, बहुत कम कर देते हैं। सिर्फ नेगेटिव बातें, सिर्फ नेगेटिव बातें से, तो वो छोड़ दें। तो आप 15 मिनट रोज, है ना, चलो योग भी मत करो, तुम नहीं करो, कम से कम अंदर मन को हेल्दी रखने के लिए आप प्राणायाम या फिर मेडिटेशन जरूर करें। मेडिटेशन, सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन ही जो आपके मन को स्ट्रॉन्ग करेगा, और मन को स्ट्रॉन्ग करेगा, और मन को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ आपकी पढ़ाई का जो टाइम है, जो 2 घंटे में तो आप याद करते हो, जो 2 घंटे में याद करते हो वो 1 घंटे में लर्न हो जाएगा। 1 महीने के अंदर अंदर इतने अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। आई बात समझ में मेरी? मैं तो मेडिटेशन रोज करती हूँ, पर उसका कोई फायदा नहीं, समझ ही नहीं आता क्या करना है। हाँ, तो इसके लिए मैं, देखो, ये थोड़ा सा पर्सनल के सर आप तो ये सलाह दे रहे हैं, लेकिन मैं बताऊं आपको, मैंने श्री श्री रविशंकर का अभी महीने भर पहले ही मैंने ये कैंप ज्वाइन किया था कोटा में, एंड दैट वाज अमेजिंग। 5 दिन का कोर्स होता है उन लोगों का, उसमें एक क्रिया होती है, और मैंने मेरे बेटे को करवाया, उसके है ना हेडक रहता था डेली, तो उसका हेडक पिछले 20 दिन से हेडक नहीं हुआ है, और उसकी मेमोरी भी शार्प होने लग गई है, ऐसा वो कहता है। और मैं भी बड़ा खुश रहता हूँ हमेशा। आपको नहीं लगता मैं मुस्कुराता रहता हूँ बात बात पे? कौन सा योगा है सर? वो है की क्रिया है। समझ जाऊंगी, फिर बहुत सारे योगा एक सेकेंड, बस एक सेकेंड, उनके मैसेज आए रखे, मैं आपको बस नाम बता देता हूँ, आप लोग ढूंढ सकते हैं। एंड उसको अगर आप करते हैं, लेकिन वो करने के लिए किसी, मतलब कोई सिखाएगा तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। यह है आर्ट ऑफ लिविंग में, ठीक है, सुदर्शन क्रिया, आर्ट ऑफ लिविंग। ये इससे मान के चलिए कि स्ट्रेस लेवल खत्म हो जाएगा, और जो पढ़ोगे ना सीधा दिमाग में घुसेगा। खैर, ठीक है, सब लोग खुश रहें, सब लोग खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। व्यस्त रहना भी जरूरी है ना, हम लोग खाली दिमाग शैतान का घर बन जाता है। तो इसे सॉल्व करेंगे, और जब आप पढ़ते पढ़ते थक जाओ बीच में, तो 25-50 बार, है ना, लंबी लंबी सांस लेके छोड़ो, आप रिफ्रेश हो जाओगे, वापस काम करने लग जाओगे। एंड वही वही सुदर्शन क्रिया है। खैर चलिए, वापस से अपन चलते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं। इस तरह की बातें मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर यानी कोचिंग में बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं करता, तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं अरे यार क्या पका रहा है क्या। हाँ सर। चलिए खैर, क्वेश्चन करिए नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी सर, बोलो बेटा। सर नीट में एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड से related कोई क्या? अरे पिछले साल ही आया बाबा, लास्ट ईयर आया मेरे पास में। एक काम करना, अपना ये है ना यूट्यूब पर जाना, और यूट्यूब पर लर्न एंड प्रेप के का जो है ऐप में डाल दिया। नहीं नहीं, यूट्यूब पर ही है। आप 23 जो है उसका हम लोगों ने पेपर सोल्व करके डाल रखा है, उसमें है। नहीं तो मैं ना कल याद रखूंगा, वो पेपर घर पे खुले में रखा है, मैं लाता नहीं हूँ, मतलब भूल जाता हूँ बार बार। कल पक्का लेकर आता मैं। बर्ड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 15 सेकेंड। इट रेस्ट फॉर, रुक भी गया भाई साहब, रेस्ट भी करेगा बर्ड, है बैठ गया है ना, 5 सेकेंड के लिए बैठ गया है, तो टाइम तो जा ही रहा है ना।
एंड देन फ्लाइज ड्यू साउथ, फिर साउथ में चला गया वो कितनी वेलोसिटी से कितने टाइम के लिए, नॉर्थ में गया इतनी वेलोसिटी इतने टाइम के लिए। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर द होल ट्रिप। आप क्या करें ऐसे में, एक एक क्वेश्चन से को करने के साथ साथ सीखने की कोशिश करें कि उसने क्या सिखाया। इस क्वेश्चन में अगर आपको नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन हम कैसे लिखते हैं कॉपी में वो नहीं आएगा तो फिर आप कर नहीं पाएंगे। अब उसे करने के लिए बहुत सिंपल सा है, हमेशा फिजिकली अगर हम जहाँ खड़े हो जाएं, कहीं भी खड़े हो जाएं, प्रॉब्लम के हिसाब से है ना, प्रॉब्लम को करने के लिए ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ठीक है, मेरे सामने हो गया नॉर्थ और मेरे पीछे हो गया साउथ। लेकिन प्रॉब्लम ये कि बोर्ड पर कैसे दिखाएं, तो बोर्ड पर जो आगे पीछे को तो ऐसे शो कर देते हैं नॉर्थ साउथ, और इधर हो गई आपकी ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। हमेशा फिजिक्स में इस तरह से किया जा सकता है, ठीक है। बर्ड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड के साथ इतने टाइम के लिए चला, तो कितना डिस्टेंस कवर किया इसने नॉर्थ में बताओ। 20 × 15 कितना हो गया, 300 मीटर। 300 मीटर वो ऐसे चला। 2 मीटर पर सेकंड। अच्छा चलो देखें, 2 मीटर पर सेकेंड करेक्ट आंसर है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखो 300 तो वो नॉर्थ में चला गया है ना, ये यहाँ तक पहुँच गया 300 मीटर, ये हो गया 300 मीटर। उसके बाद में क्या किया, 5 मिनट वो आराम उसने और किया, ठीक है। देन फ्लाइज ड्यू साउथ, फिर वो साउथ में यहाँ से वापस साउथ में चला। 24 × 10 स्पीड इतनी है 10 सेकेंड के लिए 240, एक सेकेंड में एडमिट कर दूं, 240, तो वो तो 240 तो इतना ही आ पाया, यहाँ तक कहीं पहुंच पाया 240 मीटर, ठीक है। तो अगर कहें तो ये ओ से चला था, ए तक गया और वापस बी तक आया, तो डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ बस, इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट ये, तो 300 माइनस 240, 300 माइनस 40 डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी की बात करें, वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन, मैं लिखूं आप याद है ना ये तो अपन को फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट, या ऐसे लिख देता हूं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 300 माइनस 240, और टोटल टाइम में सारा टाइम आएगा 15, तो वो आएगा 15 प्लस 5 ये प्लस 10 ये, कितना जाएगा 60 अपॉन 30, 2 मीटर पर सेकेंड। तो और अगर कोई कहे आपसे एवरेज स्पीड की बात भी की जा रही है, फाइंड एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन, 18 मीटर पर सेकंड। ये इसमें नहीं दे रखा आंसर, एवरेज स्पीड, ये स्पीड है, मैंने ऊपर वो एरो लगाया तो वो वेलोसिटी है। टोटल डिस्टेंस हो गया आपका, कहाँ गया टोटल डिस्टेंस से 300 तो ऊपर गया नॉर्थ में, फिर वापस आया 240, तो स्पीड में ये टोटल डिस्टेंस क्या ऐड होती है अपन, टोटल टाइम तो ये रहना 15 प्लस 5 प्लस 10, तो हो गया 540 30 18, तो बिल्कुल 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 मेरा भी सही था। बिल्कुल वेरी गुड जिन्होंने सॉल्व किया। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, डेली 10-15 मिनट कम से कम कभी भी दे सकते हो, अपने दिमाग को हल्का रखें। दिन भर बेचारे आप लोग स्कूल में पढ़ करके आते हो, फिर स्कूल से आकर के सोने के टाइम से पहले मैं आ जाता हूँ फिजिक्स की डंडा लेकर के, भैया पढ़ो, है ना। 2 बजे तो तुम आते होगे, 3:10 पे मैं पढ़ा देना शुरू कर देता हूँ, तो टाइम नहीं मिलता है। तो आप लोग सिर्फ एक ही तरीका है कि आप कोई सा भी प्राणायाम करें, ऐसा ढूंढ लें, यूट्यूब पर ढूंढ लें, अपने पापा से पूछें, मम्मा से पूछें, और कोई लोकेलिटी में उसको सीखें आप, और सीख करके उसे करते रहें। आपका दिमाग बिल्कुल कूल रहेगा, और आप जानते हैं कूल दिमाग से इतनी अच्छी पढ़ाई होती है। सुबह 4:30-5 बजे उठ कर अगर आप पढ़ लो तो चारों तरफ शांति रहती है, मज़ा ही आ जाएगा आपको पढ़ने का। पढ़े हो कभी ऐसा? यस सर, पढ़ते डेली। यस सर। सुबह सुबह बायोलॉजी का रट्टा मार लो, देन फिजिक्स उठा लो, या फिजिक्स और केमिस्ट्री सुबह निपटा लो, दिन भर फिजिक्स ही करते रहो फिर, क्योंकि फिजिक्स तो ज़्यादा ही करनी पड़ती है। चलिए बढ़िया है, आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
ये तो डिफरेंशिएशन वगैरह का आ गया। क्या आप जानते हैं डिफरेंशिएशन कौन कौन नहीं जानता है? सर जानते हैं, नहीं, कौन कौन साइड हटिए सॉल्व करें। कौन कौन नहीं जानता है? जो जानता है वो सॉल्व कर ले, जो नहीं जानता वो हाथ हैंड रेज करे। मैंने जो सिखाया था, कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया था, 2 3 4 और बताएं। अच्छा अच्छा, तो वो मैं क्वेश्चन बोल दीजिए नहीं कर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टी स्क्वायर है ना 4t स्क्वायर है ये। देखिए, काफी सारे बच्चे हैं जिनको नहीं आता है। मैं इस टॉपिक को वन डायमेंशनल मोशन के एंड में लूंगा, तो मैं एक दिन आपको डिफरेंशिएशन तब सिखाऊंगा, एंड उसके बाद फिर मैं आपको अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा। इसी तरह से इंटीग्रेशन सिखाऊंगा, फिर प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चंस, यानी कि जो फिजिक्स में काम के हैं। ये तो क्या आ गया इधर, ठीक है। आप जो लोग जानते हैं वो इसका है ना, वो स्क्रीनशॉट ले लें और घर पर मतलब खुद ही सॉल्व करें। मैं इस टॉपिक को मैं बाद में लूंगा। ओवरऑल जो टॉपिक है ये वाला पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का, इसको मैं बाद में लूंगा, ठीक है। तो अभी आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। फिर मैं अगला पेज देखते हैं, उस पर क्या आता है। उस पर भी 1 2 क्वेश्चन है। चलें आगे। यस सर। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 8, ठीक है। आंसर भी दे रखे नीचे, स्क्रीनशॉट ले लिया। यस सर। ठीक है। अब क्योंकि वो सब जो है ना, ये इन्होंने हमारे इसमें पीपीटी में पहले आ गया, और गिने चुने 2 3 क्वेश्चन है। मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन कराऊंगा इस चीज़ पर कि फिजिक्स में स्पीड वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, एक्सेलेरेशन कैसे निकाला जाता है। बट अभी एक्सेलेरेशन की हमें बात करनी है कि एक्सेलेरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन की बात करने के लिए थोड़ा आगे चलें। अच्छा, इससे पहले की पॉइंट में, गोल्डन की पॉइंट में क्या एक्सेलरेशन थोड़ी पढ़ा है मैंने अभी आपको। एक्सेलरेशन का कहाँ चला गया? कोई बात नहीं। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, जब आप स्पीड देते हैं, आपने मान लीजिए गाड़ी शुरू की है, और जैसे स्पीड बढ़ाने के लिए आप, है ना, आपका तो रेस बढ़ा, रेस रेस दे रेस दे रेस दे, अपन तो नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में तो रेस दे रेस दे, वो बेसिकली एक्सेलेरेटर होता है, वो जिससे स्पीड बढ़ती है। अब है क्या, समझिए बात को। एक्सेलरेशन क्या है, आपने जैसे जैसे आप मान लीजिए एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब आप क्या इस बढ़ा रहे हैं अपनी स्पीड, 0 से 10 की, 10 से 20 की, 20 से 30 की, हर 2 सेकंड में ऐसे आप बढ़ाते जा रहे हैं, तो लगातार स्पीड इंक्रीज कर रही है। स्पीड इंक्रीज करती है टाइम के साथ में, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रेस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन स्पीड की जगह हम काम लेते हैं वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और गाड़ी में, बाइक में तो ये होता है एक्सेलरेटर, राइट हैंड पर हम वो उसे एक्सेलरेटर कहते हैं, और गाड़ी जो है, कार वगैरह है या ट्रक वगैरह, उन सब में पाँव पर रहता है। तो कहने का मतलब है, एक्सेलरेशन का मतलब है अगर स्पीड या वेलोसिटी कुछ भी, मतलब अच्छा छोड़ो स्पीड छोड़ो, वेलोसिटी अगर चेंज होती है टाइम के साथ में, अगर वो इंक्रीज करती है तो फिर एक्सेलरेशन होता है, और इसका उल्टा होता है रिटार्डेशन। मतलब कि आपकी गाड़ी भरपूर स्पीड में जा रही है, अचानक से आपको ब्रेक लगाने पड़े, तो ब्रेक लगाया आपने जबरदस्त, तो उसका मतलब अब ब्रेक लगाने का मतलब स्पीड का कम होना। स्पीड या वेलोसिटी का कम होना रिटार्डेशन है, और बढ़ना क्या है, एक्सेलरेशन है। क्लियर? तो एक्सेलरेशन के बारे में कुछ बातें हैं। मैं एक पेज ले लेता हूँ, क्योंकि एक्सेलरेशन के बारे में सीधे वैरायटी आ गई हमारे पास। यूनिफॉर्म, एवरेज, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस। चलो, एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए के ऊपर वेक्टर है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो उसके पास दो चीजें होगी, कौन सी दो चीजें होगी? एक तो हो गया वेक्टर, मतलब सॉरी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों चीजें। एक्सेलरेशन कैसे आता है, या मैं एक लाइन में लिख देता हूँ, रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन आ जाता है। हम इसको वैसे कह सकते हैं नॉर्मली, वैसे ये एवरेज एक्सेलरेशन लिख रहा हूँ, पर हमारी डेफिनेशन में भी यही काम करेगा। एक्सेलरेशन जो होगा दैट विल बी चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ पर पिछले केस में मैं डेल्टा एस लिख रहा था तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कह रहा था, लेकिन यहाँ डेल्टा का मतलब होगा चेंज। क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। आप टोटल टाइम डेल्टा टी को T2 माइनस T1 भी कह सकते हो, या टोटल टाइम के अंदर टी। चेंज इन वेलोसिटी को यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल यानी V2 वेलोसिटी, V2 माइनस V1 अपॉन टी। ये हमारे काफी काम का रहने वाली ये बात है। अच्छा, डायरेक्शन की बात आती है तो क्योंकि जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की है, वेलोसिटी में चेंज की है, वही किसकी डायरेक्शन होगी? एक्सेलरेशन की होगी। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अपनी तरफ से नोट्स बना देता हूँ, क्योंकि वो आपकी पीपीटी में, पीडीएफ में आपको नहीं मिलेगा, ये इसलिए मैं लिख रहा हूँ। डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। मतलब direction of acceleration is same as direction of change in velocity. Is that clear everybody? अब आप अब क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने वेक्टर पढ़ा है तो मैं आपको ये बता दूं, वेक्टर में भी मैंने आपको पढ़ाया था, सब्ट्रैक्शन पढ़ाया ना? तो जो सब्ट्रैक्शन है उसका यूज होगा। देखिएगा कैसे, मैं आपको डायरेक्शन समझाता हूँ थोड़ा सा, मतलब आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब मैं समझा रहा हूँ तो आपको समझना ही होगा, चिंता मत करिए। क्या है एक्सेलरेशन के लिए चाहिए आपको? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी होता है आपका v2 माइनस v1, ठीक है। अब मान लीजिए v1 की डायरेक्शन ऐसे है ना, ये आप ले लें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की अगर बात करें तो ईस्ट में जा रही थी, कितनी स्पीड थी ईस्ट में? v1 थी। फिर वो मुड़ गया नॉर्थ की तरफ और उसकी वेलोसिटी या स्पीड जो भी है वो v2 है। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे मिलेगी? चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी v2 माइनस v1 करके, v2 माइनस v1 करके। देखो नॉर्थ डायरेक्शन में मैंने v2 बना दिया, मुझे क्या चाहिए? v2 माइनस v1। इसका दूसरा मतलब क्या है? v2 वेक्टर प्लस माइनस v1। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? आया कुछ याद? यस सर, यस सर। एक्चुअली ये एडिशन होता है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी वेक्टर एडिशन ही होता है, ऐसा हमने सीखा था, बस उसका यूज करना है। तो मैंने आपको कहा भी था फिजिक्स में, देखो इसी चैप्टर में काम में आ रही हैं बातें बहुत सारी। रामेश्वर जी आपके घर से नॉइज आ रहा है, बंद करें, म्यूट करें। क्या कर रहे हो? हाँ बता रहा हूँ। ये आपसे कहा जा रहा है कि आप मतलब डेल्टा वी बताएं। चलो पहले तो डेल्टा वी क्लियर करें। डेल्टा वी यानी चेंज इन वेलोसिटी। चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस, ठीक है। आप फिगर बना के रखें और चेक करिएगा कि वो क्या आ रहा है फिगर, है ना। हमें हाँ, तो चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी जो कि v2 है
और -v1। इसका मतलब आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, इसका मतलब कितना है, माइनस ही होता है। तो मुझे चाहिए v2 - v1। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि, हाँ v2 तो ये रहा, तो मैंने v2 यहाँ बना लिया। मुझे v2 में ये एक तरह से वेक्टर a प्लस वेक्टर b हो गया। क्या हो गया ये, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। वेक्टर a तो हो गया v2, v2 में किसको ऐड करना है, किसको करना है, किसको करना है, किसको, -v1। जबकि v1 तो ऐसे था, तो कैसे ऐड करते हैं, उसका उल्टा कर दो, अपोजिट वेक्टर। ये आपका वेक्टर हो गया -v1, ठीक है, ये हुआ। अब दिस प्लस दिस करेंगे, यानी a प्लस b करेंगे, तो कैसे करते हैं, वेक्टर a प्लस b, ये हो गया तुम्हारा वेक्टर। एंड a प्लस b यानी v2 - v1 का रिजल्ट क्या आ रहा है, डेल्टा v। दिस इज डेल्टा v। ये ऐसे बनेगा, ऐसा ही बना है। चलिए बहुत बढ़िया, ऐसा बना है तो वेरी गुड है। आज कंसेप्ट का बेहतरीन दिन है। आज का जो एक्सेलरेशन का जो मैं कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूँ, ये आगे काम में आता रहेगा, बहुत ध्यान से समझिए। तो बात क्या है, बात ये है, ये आ गया। अब हो क्या रहा था, डायरेक्शन की बात। डायरेक्शन या तो जैसे ये क्या है आपका, नॉर्थ, ठीक है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो हमने ऐसे बना लेते हैं अक्सर। अब इसका मतलब बहुत क्लियर है, देखो अगर आपने ये एंगल थीटा कह दो, चलो ये एंगल थीटा है, तो डेल्टा वी नॉर्थ से थीटा एंगल किधर हो गया, वेस्ट की तरफ हो गया, ये डायरेक्शन। अच्छा, एक्सेलेरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। मैंने क्या बताया था अभी अभी, क्या लिखाया था आपको, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन इज सेम एज द डायरेक्शन इन वेलोसिटी, एज डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो फिर इधर ही क्या होगा, किसकी डायरेक्शन होगी, एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ऐसे ही बना था किस, मुस्कान ऐसे ही बना था फिगर? चलिए बहुत बढ़िया, जो लोग बना लिया। तो ये मैंने उस समय थोड़ा बहुत समझाया था कि भाई किस तरह से एक हम काम में लेंगे सब्ट्रैक्शन को, और देखो आज काम में भी आ गया, आगे भी काम में आ सकता है। एक और बात, चलो वो तो वेक्टर की थी, अगर v1 v2 सेम है तो फिर ये क्या हो जाएगा, अगर v1 v2 सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, इस केस में नहीं, इस केस में 2v sin θ/2, भूल गए, दो वेक्टर सेम इन मैग्नीट्यूड, उनको ऐड करते हो तो मिलता है 2a cos θ/2, और दो वेक्टर सेम इन मैग्नीट्यूड अगर आप उनको सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या मिलता है, 2a sin θ/2। ठीक, तो चलिए बात आपको समझ में आया। एक्सेलेरेशन इसको मैं कहीं और भी शो कर सकता हूं, जैसे मैंने यहाँ बता दिया भाई ये है डायरेक्शन किसकी, एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन ये है, और डेल्टा वी की डायरेक्शन भी ये है, एक ही बात है, ये कह लो चाहिए। तो आपको ऐसे समझ में आ जाना चाहिए भाई ये डेल्टा वी का मतलब इस तरह से होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, दो तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं होगा और मैग्नीट्यूड में भी, देन इट्स पाथ में बी स्ट्रेट लाइन और पैराबोलिक। स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, मान लीजिए आप सीधे जा रहे हैं। अच्छा ये तो समझने के बाद में रट्टा मार लेना, क्योंकि कंसेप्ट को सीखने के साथ याद करना भी जरूरी है। अगर कंसेप्ट को सीखने के साथ करें, हमें तो सीख लिया अब याद करने की जरूरत नहीं है, तो तभी याद करना जरूरी, क्योंकि याद करके ही आप आगे काम में आता है। पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देखिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर मैं सीधा जा रहा हूँ 50 की स्पीड से, तो मैंने 1 सेकंड के बाद मैंने 60 की कर ली, फिर मैं 70 की कर ली, फिर 80, सीधा ही जा रहा हूँ बिल्कुल, तो स्पीड बढ़ती जा रही है और एक्सेलरेशन भी आ चुका है। तो पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, सीधा, ठीक है, पाथ में भी स्ट्रेट लाइन। और अगले चैप्टर में काइनेमेटिक्स के अगले सॉरी इसी चैप्टर में, जो ये यूनिट है पूरी काइनेमेटिक्स की, काइनेमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन मोशन के बाद में 2 डायमेंशनल मोशन में हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। जैसे पत्थर को आपने ऐसे फेंका, ये ऐसे जा रहा है, ये 2 डायमेंशनल मोशन में उसमें पढ़ेंगे। अब इसमें क्या हो रहा है,
पार्टिकल को चाहे ऊपर फेंको, चाहे ऐसे फेंको, चाहे ऐसे फेंको, फेंकने के बाद में आपका हाथ गया हट, पार्टिकल के ऊपर से आपका हाथ हट गया जो आपने फोर्स लगा रखा था। अब तो फेंकने के बाद कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटी, mg, सिर्फ नीचे एक फोर्स लग रहा है mg। तो फिर जो g है mg अपॉन m कर दें, फोर्स अपॉन मास होता है एक्सेलरेशन, न्यूटन लॉस के हिसाब से फोर्स अपॉन मास होता है एक्सेलरेशन। तो फोर्स तो हो गया mg और मास m, ठीक है, m से m कैंसिल हो गया तो बच्चा g। तो वहां जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम नाम दे देंगे स्मॉल g। एक्सेलरेशन कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ जो हमारे या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगा रही है वो mg होता है अगर बॉडी का मास m है तो जब आप ऐसे फेंकोगे, भाई ऊपर जाके नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि नीचे फोर्स लग रहा है तो नीचे ही एक्सेलरेशन है। कौन सा है वो? जी जी जी। तो हाँ, तो ये पाथ पैराबोलिक भी हो सकता है अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ पर नीचे की तरफ है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन था। दूसरा, व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इट्स पाथ मस्ट बी स्ट्रेट लाइन। अगर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो आप हम रेस्ट से चालू हुए और हमने स्पीड दिया, हम सीधे ही जाएंगे, ठीक है। बोलिए। सर हम लोग वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज कब पढ़ते? कौन बोला? मुस्कान। मुस्कान, वो तो पढ़ लिया ना अपन ने, सर वो हमने पढ़ लिया था उसमें मेजरमेंट में, एरर्स के वक्त। आप उस समय ज्वाइन नहीं किए थे क्या? नो सर, 21 जून। तो 21 जून के बाद ही कब पढ़ा था? अभी कुछ दिनों पहले तो एरर्स। मुस्कान, वेक्टर की स्टार्टिंग हुई थी फर्स्ट डे, मैंने उस दिन से ज्वाइन किया। हाँ तो वेक्टर के पहले वही पढ़े थे, वेक्टर के पहले उसे पढ़े थे। वो अगर अभी आपसे छूट गया तो मैं है ना ये 11th का जब सिलेबस निपटेगा तब फिर पढ़ा दूंगा, वो भी काम में भी नहीं आएगा, बस हाँ टेस्ट में जरूर आएगा। टेस्ट में जरूर आएगा। तो विकेट बॉल को हिट करते हैं तो पैराबोलिक पाथ ही होता है ना? क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। विकेट बॉल हिट किया जाता है तो वो पैराबोलिक पाथ ही तो। कोई सी भी बॉल अगर आप इवन अगर आप छत पर खड़े करके आप कुछ हाइट पर जा करके, जैसे अभी मेरे को छत मान लो यहाँ तक, हमने ऐसे अगर फेंका तो ये पैराबोलिक, ये भी प्रोजेक्ट यानी पैराबोलिक पाथ, प्रोजेक्टाइल मतलब पैराबोलिक, ऐसे फेंकोगे तो ऐसे हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर के ये जो पाथ रहेगा वो पैराबोलिक रहेगा, ठीक है। When a particle moves with variable velocity, then acceleration must be present। सही बात है, वेलोसिटी चेंज करेगी तो एक्सेलरेशन का होना तय है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जो पॉइंट है यही कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, बाकी सब तो मैथमेटिक्स है, इसलिए इनको नहीं छोड़ने का। कह रहे हैं हमने फॉर्मूला देख लिया, हमने न्यूमेरिकल भी कर लिया, भाई काम में आते हैं। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स कंटिन्यूअसली ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, सीधा जा रहा भाई, विद यूनिफॉर्म स्पीड, देन एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज 0। सीधा जा रहा है, डायरेक्शन चेंज हो नहीं रही और स्पीड भी कांस्टेंट है, 60 की स्पीड से भाई चले जा रहा है 60 की स्पीड से, यानी कि एक्सेलेरेटर तो दिया ही नहीं उसने, तो फिर चेंज ही नहीं आया स्पीड में, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0। When a particle moves continuously on a curved path with uniform speed, then acceleration of particle is non-zero। ये जो चीज है ना, ये non-zero, हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डिटेल में, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ हो क्या रहा है। सर्कुलर मोशन ऐसे होती है, सेंटर के चारों तरफ कोई पार्टिकल है, मान लीजिए वो पार्टिकल यहाँ पर है, मास m, तो वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है इस पाथ के ऊपर, सर्कल के ऊपर। तो अगर मैं यहाँ से कहूँ तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, कल शायद मैंने आपको बताया हो, टेंजेंशियल किसी पॉइंट पर वेलोसिटी बता सकते हैं, कर्व के किसी पॉइंट पर अगर आपको वेलोसिटी बतानी तो उस पॉइंट पर आप क्या करें, टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v1, मान लीजिए v1। आप यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल चुकी है, इसलिए मुझे नाम बदलना पड़ रहा है, नाम कर दिया मैंने v2, यहाँ कर दिया मैंने v3, जब यहाँ पहुंचा मान लो v4 कर दिया। यहाँ पर क्या है, v तो मैग्नीट्यूड सबका मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड है,
10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है हिसाब किताब, लेकिन डायरेक्शन तो लगातार चेंज हो रही है, इसलिए वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी दो तरह से चेंज हो सकती है, मैग्नीट्यूड बदल जाए या डायरेक्शन बदल जाए, तीसरा है कि दोनों बदल जाए। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में सिर्फ डायरेक्शन बदल रही है, और डायरेक्शन बदल रही है तो एक्सेलरेशन है, आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है। अब जरा गौर करें v1 और v2 को देखो, अभी अभी जो मैंने आपको बताया था वैसे ही एग्जांपल है। हाँ अच्छा, मैंने v1 क्या लिया था, v1 और ये v2, तो ये आपको डेल्टा v मिला था, है ना, ये सुनो, v1 हॉरिजॉन्टल, v2 वर्टिकल, इस तरह से, है ना। देखो इधर देखो, यहाँ पर v1 ये रहा और v2 अगर ये रहा, थोड़ा दूर जाके कोई दिक्कत नहीं है, v1 और v2 डेल्टा v की बात करें तो डेल्टा v आपको ऐसे मिल रहा था, हाँ कि ना, इस तरह से। और यही किसकी डायरेक्शन होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, हर जगह पर, हर पॉइंट पर, चाहे वो यहाँ बात करें, यहाँ भी एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा, यहाँ भी एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा, यहाँ भी एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा, यहाँ भी इसी डायरेक्शन में होगा, यहाँ भी, ये सब कौन है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। आप देखो जब हम करेंगे v2 माइनस v1 करेंगे ना, तो आपको ये डायरेक्शन मिलती जाएंगी। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर एक एक्सेलरेशन, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, सर्कुलर मोशन में चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है तो क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है तो किस डायरेक्शन में आ रहा है, डेल्टा v यानी v2 माइनस v1, यानी कुछ इस तरह से सेंटर की तरफ आ रहा है। और सर्कुलर मोशन में उस एक्सेलरेशन को कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो पूरा का पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे आने वाले टाइम पर, एक पूरा चैप्टर है सर्कुलर मोशन। 9th में थोड़ा टच मिला था, बिल्कुल वो टच ही है, अभी फील भी मिलेगा 11th क्लास में, बढ़िया। तो ये तो हो गया सर्कुलर मोशन, एक्सेलरेशन वहां भी होता है। देखो मैं आपके अगले चैप्टर की बातें भी बताता जा रहा हूँ। फॉर द पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो, सही बात है, वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं होगा तो भाई क्या होगा, वो तो जरूरी, एक्सेलरेशन आने के लिए वेलोसिटी में चेंज होना जरूरी है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो बदलता रहे, एवरेज एक्सेलरेशन ये वाला जो मैंने सिखाया वही एवरेज एक्सेलरेशन है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी। फिर क्या है, और क्या बात है, एक आएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा जब मैं आपको डिफरेंशिएशन जिनसे कहा है सिखा दूंगा, उसके बाद में एंड में। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट द मोमेंट, उसी समय कितना एक्सेलरेशन होता है, सिंपल आप ऐसे याद रख सकते हैं, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। कैसे आता है छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है आपको, इसकी भी जरूरत नहीं है आपको, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। और आगे न्यूमेरिकल करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। और देखें क्या बात है सर, एक स्लाइड टीच करना। हाँ ये यस सर, सर हो गया। तो चलो भाई अपना भी हो गया, समय समाप्ति की ओर चलें। कल हम और देखेंगे बातें, और कल ही हम ये कुछ और एक दो क्वेश्चंस हैं डिफरेंशिएशन वगैरह के, कल हम इक्वेशन ऑफ मोशन पर पहुंच जाएंगे। कल हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो है 3-4 जो भी हैं वो हम पढ़ेंगे, और उन पर क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस भी करेंगे, कुछ इधर से करेंगे, कुछ मेरे पास पर्सनल क्वेश्चंस भी हैं वो भी करेंगे, ठीक है जी। तो कल तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू। सबको समझ में आ गया आई थिंक जो मैंने आज पढ़ाया? बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, बाय बाय।